ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं एनर्जी क्या रहने वाली है ओवरऑल। जो भी देख रहा है, स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल, बड़े बुजुर्ग, ठीक है, हाउसवाइफ्स, कोई भी देख रहा है, एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओके, सो एनर्जी है ब्यूटिफुल। मनी, आई थिंक मनी ऑस्पिशियसनेस आती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने साथ एक पॉजिटिव ऑरा लेके चल रहे हैं आगे की तरफ एंड नए दरवाजे खुलते हैं दिखाई दे रहे हैं एंड जो ओल्ड एनर्जी है एग्जिट होती हुई दिखाई दे रही है। आई थिंक यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। आपको लगता है कि यस, आगे आप और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं, ठीक है। पेशेंस का कार्ड आ रहा है। ऑफ कोर्स यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन और शायद हो सकता है कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में और लाइक वेटिंग फॉर समथिंग, स्पेशली विंटर टाइम्स। आई डोंट नो, कुछ के लिए हो सकता है विंटर टाइम में कुछ आप वेट कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑस्पिशियसनेस आ रही है। आपकी मनी, आपकी ग्रोथ, आप और पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक या यूँ कह लीजिए कॉन्फिडेंट अपीयर हो रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर ऑल द कैंसेरियंस। येस, एंड यहाँ पे भी हमारे पास डोर है, यहाँ पे भी डोर है। सो दैट मीन्स कुछ दरवाजे जो हो सकता है आपको लग रहा है कि ये सब बंद करने का टाइम आ गया है, सो वो बंद हो रहे हैं और आगे आप रेडी हैं एंड यू आर हैविंग अ स्माइल ऑन द फेस और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। सो चलिए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि किस तरफ ज़्यादा रेफ़र कर रहा है। पहले हम आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे, ओके। कि कैंसेरियंस के लिए जो रिलेशनशिप सेक्टर है, अभी करंट सिचुएशन आपकी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रही है, ओके। आपके और आपके पार्टनर में के बीच में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन या तो करना चाह रहे हैं या किसी से कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू, या हो सकता है दैट यू आर फीलिंग वेरी हाई ऑन एनर्जी। किसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा लाइक यू वांट टू रीच आउट, बात करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रहा, ऐसी एनर्जी है, लाइक यू मिस दिस पर्सन और बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, या यू कैन फील दैट एनर्जी, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब होता है कि लॉट ऑफ लाइक यू वांट टू टॉक, बस ये है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है, आंखें बंद। कुछ के लिए देखिए दो चीज़ें हैं, क्योंकि क्रॉस रोड पे है तो चॉइसेस भी हो सकती हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इधर की उधर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नया रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है। कितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबके अपनी स्टोरी है। कोई पास्ट का ही वेट कर रहा है, ठीक है, और कोई न्यू एनर्जी हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगेन वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। बट यहाँ हमें मिसिंग नॉस्टैल्जिया, और ये पर्सन हो सकता है कोई जो कॉमन जो पिक हो रही है एनर्जी, दैट किसी ने आपसे बात बंद कर दी थी या ऐसा कुछ है और दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, आपको अटेंशन नहीं वो दे रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, ऑफ कोर्स कि कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट लॉकिंग इमोशंस, कि इस पर्सन ने अपने इमोशंस को लॉक करके रख दिया है। इनका नेक्स्ट मूव क्या है, आई थिंक इट्स लाइक कि उनके लिए वो ये सोच रहे थे इट्स अ बर्डन, ठीक है। उनको ये लग रहा था कि दिस रिलेशनशिप इज़ अ बर्डन, ऐसी कोई बात हो सकती है, ठीक है। बट कोई है, अब वो आप हो सकते हैं। इट्स अ पास्ट थिंग, मुझे ऐसा लगता है पास्ट। तो या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए, या आपको लग रहा है कि आप इनको रीच आउट करें, कैंसेरियंस, सो है ना, और आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। सो दो बातें हैं, इधर इट्स न्यू और इट्स ओल्ड, कुछ ना कुछ तो चल रहा है पास्ट। और तभी हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है, आप लेट गो भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और इट्स लाइक यस, समथिंग इज़ ओवर, साइकिल इज़ ओवर। आप लोगों के बीच में एक साइकिल था जो ओवर हो चुका है, बट आई थिंक
ठीक है, अपने काम में आप फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स अ न्यू थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। बट शायद हो सकता है सेक्शन ऑफ पीपल हो जो ये चीज़ अभी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे है लाइक मिसिंग समबडी, ठीक है, टॉकिंग मिसिंग समबडी, कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है। अटेंशन, यू नो, यू वांट कि वो आपको रीच आउट करें, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई न्यू भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कैंसेरियंस की लव लाइफ में, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। ओह, सो हमारे पास कैंसेरियंस यहाँ पे बच के रहिए। कोई नया है, कोई पुराना है। डिसेप्शन का कार्ड पहले ही आ गया है यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, कुछ है, थोड़ा सा संभल के चलिए। और हीलिंग फैमिली इशूज़, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो इस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, कुछ गड़बड़ हो, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है भैया आपको, ये चीज़ है। मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है बात कर लेते हैं, ये है वो है, और आपको बाद में पता चलता है कि ये पर्सन तो जस्ट आपके इमोशन से खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए। ऑफकोर्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और अ सोलमेट, न्यू लव का कार्ड अगेन हमारे पास आ रहा है, सोलमेट का कार्ड है। तो जो लोग सिंगल कैंसेरियंस हैं, न्यू लव, सोलमेट, ठीक है। चिल्ड्रन, कुछ के लिए हो सकता है कि बच्चे हैं, ठीक है, और आप किसी को पसंद करते हैं, दे हैव किड्स, और ये चीज़ हो सकती है। अगेन रेड फ्लैग्स हैं, दैट मीन्स कि इट्स नॉट लाइक स्मूथ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। या मान लीजिए अगर आप मैरिड भी हैं तो भी, और यहाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये कैंसेरियंस के लिए ऑफ कोर्स, मान लीजिए आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो अगेन मैं यही बोलूँगी थोड़ा सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। सिचुएशन क्या है ये आपको देखना है। आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों के डिफरेंसेस हैं, पाथ अलग है, और यू हैव टू चूज़ द राइट पाथ। आपको राइट पाथ चूज़ करने की ज़रूरत है, आपको सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, और आप अपनी मैरिड लाइफ में इतना ज़्यादा वो नहीं दे पा रहे हैं, क्रॉस लाइक आपको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो सबका अपना अपना यहाँ पे सेक्टर है, कि जो लोग सिंगल हैं, जो लोग वो हैं, तो सबके लिए अलग अलग एक स्टोरी निकल के आ रही है कैंसेरियंस के लिए। बट ऑल इन ऑल जो हमको दिख रहा था वो बता दिया आपको कि ये चीज़ है, और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कैंसेरियंस को। एंड येस, यू आर मिसिंग, मुझे ऐसा लगता है आप किसी को मिस कर रहे हैं। और ऑल्दो ये चीज़, ये साइकिल जो है वो एंड हो चुका है, और बट स्टिल आई थिंक एक वो एनर्जी है, अनफिनिश्ड बिजनेस जिसे हम कहते हैं। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, करियर वाइज आई थिंक हमारे पास यहाँ पे अगेन इट्स अबाउट लाइक चूजिंग और रीडायरेक्टिंग, या हो सकता है कि स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई पाथ चेंज कर रहे हैं, या यस कुछ चेंज हो रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ थिंग हो सकता है। जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी एनर्जी, इट्स अबाउट चूजिंग हेल्दी चॉइसेस, या स्टार्टिंग में जो हमने कॉमन एनर्जी देखी थी कि फाइनेंशियली कुछ अच्छा है, बट आप कुछ चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव कुछ आपको कुछ दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड, इसका मतलब है समथिंग इन द मेकिंग। इसका मतलब ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, जिसके लिए आपको कुछ फैसला लेना पड़ सकता है इधर या उधर। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर यू, ठीक है ना। और ये आपके लिए एक बर्डन हो सकता है कि क्या करें इस टाइम पे, क्या चूज़ करें। ऐसी कोई मतलब आपके सामने कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो सोच समझ के स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। इट्स ओके, धीरे धीरे आगे बढ़िए। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन का कार्ड आ रहा है। अब अगर काम को बढ़ाना है, अगर आगे बढ़ना है, तो ऑफ कोर्स आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। डिसअपॉइंटमेंट से काम नहीं चलता। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आप अभी हैप्पी नहीं है जहाँ आप हो, ठीक है, जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ आपको लगता है कि नहीं आप कि आप ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, तो फिर मूव अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से
निकल जाइए, ठीक है, और आगे की तरफ कुछ बढ़िए, कुछ नया कीजिए। ऑफ कोर्स उस चीज़ को टाइम लगता है, बट यू हैव टू बी विलिंग, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बट येस, कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी ज़रूर है जो आप सोच रहे हैं, सोच सकते हैं इस हफ्ते स्पेशली। ओके, तो क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल? ओके, तो हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है। स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं, काम का प्रेशर हो सकता है, रिलेशनशिप का प्रेशर हो सकता है। सो रिलेशनशिप वाइज में आई थिंक इट्स अबाउट डोंट कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो इट्स अबाउट लाइक पहले तो ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, खुद में ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिचुएशन बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गई है देन इट्स योर चॉइस, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हैं। और भरोसा रखिए, एक दूसरे पे भरोसा रखिए। इट्स अबाउट दैट, पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, ठीक है, अपने आप पे भरोसा, अपने पार्टनर पे भरोसा। और अगर किसी ने चीट किया है, कुछ किया है, देन आई थिंक इट्स अबाउट, हो सकता है कि, है ना, तो ये चीज़ चल रही है। सो पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़िए, ये चीज़ है। एंड करियर वाइज ब्रेक थ्रू पीरियड है, ठीक है, तो इसका सही उपयोग कीजिए। एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।